हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और एक बार पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में ये लिखा है C9,4। इसका मतलब है 9C4, इसका मतलब है 9C3, इसका मतलब है 11C6। ठीक है, तो इन सबको मैं क्या करता हूं, पहले एक प्रॉपर वे में लिख लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो ये देखें, एक बार पॉज करके देख लें, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं अप्लाई करता हूं कॉलम वन प्लस कॉलम टू, मतलब दोनों कॉलम्स को मैं ऐड कर देता हूं। अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा, जरा देखें। 9C4 प्लस 9C3 दिखाई देगा, 11C6 प्लस 11C5 दिखाई देगा, MC7 प्लस MC6 दिखाई देगा। और बाकी इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूं, बाकी सबको मैं ऐसे ही लिख देता हूं। ये है 10CN प्लस, नहीं ये है -2 ना, -2, फिर है 12CN है, देन है M+1CN+1, और इस पूरे का जो डिटरमिनेंट है क्वेश्चन में ऑलरेडी 0 दे रखा है। अब एक चीज आप देखें, आपको पहले से पता होना चाहिए बच्चों कि NCR प्लस NCR-1 इक्वल होता है N+1CR। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यही चीज को मैं यहां पर और यहां अप्लाई करूंगा। तो इसमें देखिए क्या है, ऊपर n है तो बढ़ जाता है, N+1 हो जाता है। नीचे क्या है कि नीचे एक छोटा है, दूसरा उससे जस्ट बड़ा है, तो हम यहां पर बड़ा वाला लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो जरा ध्यान से देखना, ये जो पहला वाला है इससे मुझे आंसर मिलेगा 10C4, नीचे वाले से आंसर मुझे मिलेगा 12C6, और इससे मुझे आंसर मिलेगा M+1C7, और बाकी नेक्स्ट कॉलम को मैं एज इट इज लिख देता हूं, 11C5 MC6, 10CN-2, 12CN, और M+1CN+1। ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल दे रखा है। अब आपको पता है डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो कॉलम या दो रो सेम हो जाए तो ऑटोमेटिक वो डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 होता है। तो आप देखो, अगर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये डिटरमिनेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को इक्वल रखने के लिए आपको क्या चीजें देखनी होगी। ये देखें, यहां पर ऊपर 10 है और नीचे 4 है, यहां पर नीचे N-2 है। तो अगर ये N-2 को मैं 4 के इक्वल मान लूं तो N की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 6 आती है। यहां पर देख लें, अगर ये 6 और N अगर इक्वल हो गए तो यहां से भी मुझे N की वैल्यू 6 मिल रही है। नीचे आ जाओ, यहां पर आप देखो ये क्या है, ये 7 है और यहाँ N+1 है। तो N+1 को अगर 7 के इक्वल रख लूं तो N की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। इसका मतलब है कि N=6 में ये दोनों के दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यही आपसे पूछा है कि N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है।